तारे में ना चुगला दम तोड़ने पड़ल छै बसवारे में, पाकल पाकल दाढ़ी में ना चुगला लगन बिता कैले ससुरारी में, पाकल पाकल दाढ़ी में ना। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। मिथिलांचल अपनी लोक संस्कृति, पर्व त्योहार और परंपरा के लिए प्रसिद्ध रहा है। भाई बहन का पवित्र त्योहार भैया दूज और रक्षाबंधन की तरह मिथिला में एक बड़ा लोक पर्व मनाया जाता है जो छठ पूजा के संपन्न होने के साथ शुरू होती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन समापन होता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना। आप सोच रहे होंगे कि कार्तिक मास में सावन कहां से आ गया। कार्तिक पूर्णिमा पर रक्षाबंधन की ये गीत क्यों? ना तो आज राखी है और ना ही सावन पूर्णिमा, तो ये फिर कौन सा पर्व है? ये उमंग किस बात की है? ये किस तरीके का खेल है? इस लोकगीत में क्या संदेश है? दरअसल भाई बहन के प्रेम और स्नेह पर आधारित ये मिथिलांचल का लोक पर्व है जो मिथिलांचल में द्वापर युग से ही चला आ रहा है। मिथिलांचल में इसकी महत्ता रक्षाबंधन से भी बढ़कर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोक पर्व छठ संपन्न होने के साथ ही शुरू हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से इसकी शुरुआत होती है और कार्तिक पूर्णिमा तक इस लोक पर्व की धूम रहती है। मिथिलांचल में इसे सामा चकेवा नाम से जाना जाता है। मिथिलांचल में सामा चकेवा लोक पर्व कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। सामा चकेवा भाई बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व है। भाई बहन के मिलन और विदाई की कहानी है। सामा चकेवा में उमंग और उदासी दोनों का संदेश है, क्योंकि जब लोक पर्व की शुरुआत होती है तो बहनों में उमंग और उल्लास होता है, लेकिन जब सामा चकेवा की मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है उस वक्त महिलाओं में उदासी छा जाती है। महिलाएं समदाउन का गीत गाती हैं और सामा को फिर अगले बरस आने का न्योता देती हैं। सामा चकेवा की पूरी कहानी अभी बाकी है। इस लोक पर्व से जब आप जुड़ेंगे तो पता चलेगा कितना पावन पर्व है। तो आज कहानी सामा चकेवा की, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भाई बहनों के अटूट स्नेह और प्रेम का प्रतीक है सामा चकेवा। मिथिलांचल की महिलाएं बड़े विहंगम तरीके से सामा चकेवा का पर्व मनाती हैं। खासकर युवतियां मिट्टी की सामा चकेवा बनाती हैं और शाम में आसपास की महिलाओं और लड़कियां इकट्ठा होकर लोकगीत के साथ सामा चकेवा खेलती हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट।
ये मधुर लोक संगीत मन मोह लेगा। संध्या काल में ये विहंगम खेल मिथिलांचल की संस्कृति की अलौकिक अनुभूति कराती है। ये लोक पर्व सामा चकेवा का उत्सव है। छठ पर्व के समापन के साथ ही मिथिलांचल में सामा चकेवा के त्योहार की धूम दिखने लगती है। हर शाम को महिलाएं एक जगह इकट्ठा होती हैं, मिट्टी से बनी सामा चकेवा की मूर्तियों को डाला में सजाती हैं, फिर लोकगीत गाकर अपने भाइयों की सलामती की कामना करती हैं। सामा चकेवा का ये पर्व जितना पौराणिक है उतना ही आज के समय में प्रासंगिक। मिथिला चित्रकला संस्थान की प्रोफेसर रानी झा आज के परिप्रेक्ष्य में सामा चकेवा की महत्ता समझा रही हैं। मिथिला के कोनो पाबनि में जो कोनो चीज होइ छै ओकर एकटा संदेश रहै छै। अभी चुगला बनबऽ के पाछू छै जे समाज में जे भी गलत आदमी छै जे समाज के प्रदूषित करैया, जकरा कहै छै बैड इन्फ्लुएंस, जकरा आइ काल्हि हम कहै छियै, तऽ ओ आदमी के निंदा हेबाक चाही, बहिष्कार हेबाक चाही। तै बहिन सब में एकटा ई अपन धारणा बनल छै, एकरा जते गारि पढ़बै हमर भैया के तते नीक हैत। मतलब खराब चीज के बहिष्कार करू आ नीक चीज के अहाँ प्रशंसा करू। जेना वृंदावन छथि, हुनको होइ छनि। आब जेना देखियौ एहि पाबनि में की होइ छै तऽ बहिन के आ भाई के एकटा स्नेह के एकटा बंधन जे छै ओकरा और मजबूती भेटै छै। यानी सामा चकेवा का पर्व सिर्फ भाई बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व नहीं है, ये कुरीतियों पर प्रहार करना सिखाती है, गलत को गलत कहने की प्रेरणा देती है। समस्तीपुर की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ हर साल बड़े उत्साह के साथ सामा चकेवा खेला जाता है। मिथिलांचल में परंपरा है कि बेटियां अपने मायके आकर सामा चकेवा का त्योहार सखी बहिनपा के संग धूमधाम से मनाती हैं। शाम ढलते ही सामा चकेवा से जुड़ी लोकगीत गूंजने लगती है। सामा चकेवा के पर्व में जितने उत्साह से लड़कियां शामिल होती हैं, उतने ही उत्साह से बुजुर्ग महिला भी अपनी सखी सहेली के संग लोकगीत गाते हुए सामा चकेवा खेलती हैं। यहाँ पर हम लोग सामा खेल, मतलब कीना सामा, मतलब भाई जिसके पास रहता है ना, जो बहन के पास, वो सामा ला करके खेला जाता है। ऐसे भी हम लोग की मम्मी खेलती थी, चाची खेलती थी, अब उन लोग को देखकर हम भी लोग खेल रहे हैं। मतलब हम लोग छठ के दिन शाम को जाते हैं लाने के लिए सामा कीना खेले। हम लोग का भाई का उम्र बना हुआ है। हम लोग सामा लाते हैं, खेलते हैं और झूमर वगैरह खेलते हैं, चुगला जलाते हैं, वृंदावन जलाते हैं, सबका पार उतारते हैं हम लोग। जितने भाई रहते हैं उनका पार उतारते हैं हम लोग। इसमें सामा खेलते हैं, इसमें सामा के खेला जाता है। पूर्णिमा के दिन इसको कपड़ा लत्ता दे के भाई को छुआ के, जैसे ऐसे भाई को छुआ के खोइचा दे के भाई के जैसे
7 रंग के अनाज से, मतलब जैसे मकई के भूजा, चना का भूजा, गेहूं के सब चीज़ के भूजा मिला के, ठकुआ भूसा मिला के, मिठाई मिला के भाई के फाड़ा भरते हैं। इसमें यही होता है कि सामा के पूर्णिमा दिन से चालू होता है, पूर्णिमा के दिन खत्म होता है। सामा खेला जाता है, गीत गाया जाता है, चुगला जलाया जाता है, वृंदावन अति को जलाया जाता है। दरभंगा की ये तस्वीर देखिए। मिथिलांचल में सामा चकेवा का इतिहास द्वापर युगीन है। लोक कथा है कि सामा भगवान कृष्ण की पुत्री थी। चूड़क नामक एक चुगलबाज था जिसने श्री कृष्ण से सामा के विरुद्ध चुगली कर दी। क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अपनी पुत्री सामा को श्राप देकर मैना बना दिया, जिसके बाद भगवान कृष्ण के पुत्र चकेवा ने घोर तपस्या की और अपनी बहन सामा को श्राप से मुक्त कराया। जो ऋषिका थी, उन्हें राजसी वातावरण में रहना पसंद नहीं था। वो ऋषि मुनियों के बीच रहती थी और इसी क्रम में एक ऋषि कुमार चारुदत्त या चारुवाक, उनके साथ उनका प्रेम हो गया। उस ब्रजभूमि में चूड़क नामक एक व्यक्ति था जिसने जाकर भगवान कृष्ण से सामा की शिकायत की, उनके चरित्र पर लांछन लगाए। कृष्ण भगवान ने उसकी तहकीकात नहीं की, वो क्रोध में आ गए, क्योंकि धर्म की हानि हो रही थी। द्वापर युग में सामा के जो प्रेमी चारुदत्त थे, एक ऋषि कुमार थे, जब उन्हें ये पता लगा कि सामा निर्दोष है, वो पक्षी बन गई, तो उन्होंने भी भगवान शिव की प्रार्थना करके कहा कि मुझे भी पक्षी बना दीजिए, और वो दोनों पक्षी बन गए। इसके बाद सामा और चकेवा, चारुदत्त, इन दोनों ने सोचा कि अब ब्रज की भूमि में वह धर्म की व्यवस्था नहीं रह गई है, इसलिए हम लोग यहाँ से दूर मिथिला देश की ओर चले, जहाँ अब भी धर्म की प्रतिष्ठा बची हुई है। वहाँ हम लोग अपने इस साप का फल भोगेंगे और जल्दी से जल्दी साप से मुक्त होने की भगवान की साधना आराधना करेंगे। वो लोग यहाँ से मिथिला चले आए। द्वारका से सामा और चारुदत्त मैना बनकर मिथिला पहुँचे। अपनी बहन को खोजते खोजते चकेवा भी मिथिला धाम पहुँच गए और मिथिला की महिलाओं से अपनी बहन की आपबीती सुनाई। तब तक ये बात जब मेरे पिता के कानों में जाएगी तब वो सही बात से अवगत होंगे और मेरी बहन का श्राप वापस हो सकेगा। इसी क्रम में कहा जाता है कि सामा शांब के जो उन्होंने लोगों से जब मिथिला में आकर अनुरोध किया, उसके बाद यह खेल शुरू हुआ और लोग जहाँ तहाँ चूड़क की शिकायत चूड़क की करने लगे। जो चूड़क के कारण, चूड़क की झूठी निंदा के कारण, झूठी शिकायत के कारण बेचारी सामा को, निर्दोष सामा को तो पक्षी बन जाना पड़ा। ये है सामा चकेवा पर्व का पौराणिक इतिहास। पर्व के दौरान बहनें सामा, चकेवा, चुगला, सतभैया को चंगेरा में सजाकर पारंपरिक लोकगीतों के जरिए भाइयों के लिए मंगल कामना करती हैं। इस पर्व में चुगला को गाली देने की परंपरा है, जिसे लोकगीत में खूब गाया जाता है। चुगला लगन बिताका, चुगला लगन बिताका लय ससुरारी में, पाकल पाकल दाढ़ी में ना। चुगला लगन बिताका लय ससुरारी में, पाकल पाकल दाढ़ी में ना। चुगला गेले कोबर घर, कन्या ठेल दिल के उमहार। चुगला गेले कोबर घर, कन्या ठेल दिल के उमहार। चुगला आँख मरोड़ने, चुगला आँख मरोड़ने पड़ल छै गुड़ थारी में, पाकल पाकल दाढ़ी में ना। चुगला लगन बिताका लय ससुरारी में, पाकल पाकल दाढ़ी में ना। चुगला गेले पोखर दिस, साड़ ठेल दिल के ओहि दिस। चुगला गेले पोखर दिस, साड़ ठेल दिल के ओहि दिस। चुगला दम तोड़ने, चुगला दम तोड़ने पड़ल छै बसबारी में, पाकल पाकल दाढ़ी में ना। चुगला दम तोड़ने पड़ल छै बसबारी में, पाकल पाकल दाढ़ी में ना। चुगला लगन बिताका लय ससुरारी में, पाकल पाकल दाढ़ी में ना। सामा चकेवा की कहानी अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मिथिलांचल में दिवाली और छठ के बाद भी त्योहारी सीजन खत्म नहीं होता। यहाँ की महिलाएं छठ के बाद से कार्तिक पूर्णिमा तक रोज शाम बड़ी धूम से सामा चकेवा का पर्व मनाती हैं और अपने भाई के लिए मंगल कामनाएं करती हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। सामा चकेवा का लोकगीत मिथिलांचल में कार्तिक महीने में खूब गाई जाती है। महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष भी सामा चकेवा के लोकगीत को सस्वर गाते हैं। पूर्णिया की ये तस्वीर देखिए। शाम ढलते ही यहाँ सामा चकेवा को लेकर रौनक है। महिला और बच्चियां चंगेरा में सामा चकेवा लेकर खेलने निकल पड़ी हैं और आग से चुगला को झरकाया जा रहा है। समस्तीपुर में इस लोक पर्व को विहंगम तरीके से मनाया जाता है। सामा चकेवा के लिए पालकी का इंतजाम किया जाता है। भाई पालकी को कंधा देते हैं तो बहनें सामा चकेवा के उत्सव पर झूमती नजर आती हैं। यहाँ रक्षाबंधन की तरह ही अपने भाई की आरती उतारकर पूजा की जाती है और शाम ढलने पर सामा चकेवा खेलने का परंपरा भी निभाया जाता है। मिथिला की लोक संस्कृति का महापर्व सामा चकेवा, जो बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना को लेकर के इस पर्व को करती है। और यहाँ पर हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे, सामा चकेवा की ये तस्वीर जो पूरे धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मिथिलांचल के लोग यहाँ पे पूजा अर्चना और सामा खेलने की जो परंपरा है उसे निभाते हैं। और एक और अनोखी तस्वीर इस दौरान जो परंपरा के तहत कहा जाता है, वृंदावन में आग लगने की बात है और उसकी ये सांकेतिक कार्यक्रम यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर गीत है उसे गीत गा करके यहाँ पर किया जाता है और इसके बाद चुगला को जलाने की परंपरा है। और ये तमाम लोग यहाँ पर सामा चकेवा को खेल रहे हैं और क्या गीत इस दौरान गाई जा रही है। हम हमारो सबरना लाठी दौर का मुजा हमारो में आग लागल कोई ना मुझा बन में आग लागल कोई ना मुझा हमारो से। पूरे देश में भले ही दिवाली छठ के बाद त्योहारी सीजन खत्म हो जाता हो, लेकिन मिथिलांचल में तो कार्तिक पूर्णिमा तक सामा चकेवा की धूम रहती है। मिथिलांचल में छठ पूजा के बाद भी घर आंगन में या गांव में गलियों में अभी भी यहाँ रौनक देखी जा रही है। और इसकी वजह है यहाँ मिथिलांचल की में जो एक त्यौहार है, जो भाई बहन के स्नेह और प्यार का जो एक त्यौहार है, जो सामा चकेवा, उसकी धूम इन दिनों देखी जा रही है। अभी मैं यहाँ आपको ये मधुबनी की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मधुबनी में यहाँ अपने आंगन में यहाँ जैसे कुछ महिलाएं और कुछ जो बुजुर्ग महिलाएं भी सब एक साथ बैठकर कैसे यहाँ अपनी सखी बहिनपा के साथ सब एक साथ बैठकर सामा खेल रही हैं। और ये मिथिलांचल की जो समृद्ध संस्कृति है उसकी एक ये झलक है। छोटे से मतलब मम्मी बनबे छलाते तो उनका देख देख के हम सब सीखलों और अब अपनो बनबे छी कनी कनी सब हम सब। तो बहुत इम्पोर्टेंट है अपन कल्चर के प्रोटेक्ट करना, तो तई द्वारे हम सब बचपन से खिलाई छे। हमर सबके परिवार में सब गोटा सिखेलखिन है कि हम सब बचपन से सिखाई छी। जेना ई ढोलिया बजनिया छे, एकरा कहल जाय छे कथि ढोलिया बजनिया। जेना एकर हाथ में ढोलक छे, एकर हाथ में पीपी छे, तई एना कक। सामा चकेवा की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बहनें अपने भाई से बंटवारे की बात नहीं करती, बल्कि उनके उन्नति की कामना करती हैं। बाबा के संपत्तिया हो भैया भतीजवा के रहे आस हम पर
देसनी है भैया मोटरिए के रहे आस। हम तब दोसर घर चलि गेलहुँ हँ। हमरा एकटा मोटरी टाके रहैए। हमर जे सम्पत्ति छै से हमर बाप भेलखिन, ओकर बाद हमर भाय भेलखिन, ओकर बाद हमर भतीजा हेथिन, ओकर बेटा हेतै। हम परदेशनी छौ भैया, हमरा कथी देबै? हमरा तऽ एकटा मोटरी टाके आस है। आ तो सब आनंद रहबै तऽ हमहूँ आनंद छी। मिथिलांचल में दिवाली के बाद से सामा चकेवा की खूब डिमांड बढ़ जाती है। मिथिलांचल के कुम्हार के लिए सामा चकेवा भी कमाई का एक बड़ा जरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पाकल दाढ़ी में ना चुगला दम तोड़ने पड़ल छै बसवारी में। पाकल दाढ़ी में ना चुगला लगन बिता कैले ससुरारी में। पाकल दाढ़ी में